कि ट्राई ने अभी सभी टेलीकॉम ऑपरेटर पे जिनको कहा गया है, सीधा सीधा आदेश दिया गया है कि वॉइस कॉल बीएसएनएल, वीआई, एयरटेल, जियो, जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर अभी इंडिया में है, उन सभी को ऑपरेटर्स को पैक बनाने होंगे, वॉइस कॉल के सेपरेट पैक बनाने होंगे। बीएसएन जैसे बीएसएनएल में वॉइस प्लान आपको देखने को नहीं मिलता, एयरटेल, वोडाफोन और जियो में भी आपको वॉइस प्लान का सेपरेट प्लान देखने को नहीं मिलता इन सभी कंपनीज में। तो यहाँ पर ट्राई ने सभी कंपनीज को कह दिया है कि आपको अभी वॉइस पैक प्लान अलग से सेट करना होगा, जिसके अंदर आप वॉइस कॉल कर सकते हैं जिस भी यूजर को जैसा इस्तेमाल करना होगा विदाउट डाटा। अगर वो कॉल करना चाहता है, कॉलिंग की सर्विस फैसिलिटी को यूज करना चाहता है, तो वो यूज कर सकता है। अभी एयरटेल और जियो में कॉल ड्रॉप का बहुत बड़ा इशू देखने को मिल रहा है। कॉल लगाने के बाद में आवाज सही से नहीं आती, नेटवर्क सही से नहीं है, 5G की फ्रिक्वेंसी छोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, कुछ एरिया में है, कुछ एरिया में नहीं है। तो ये सब जो इशू चल रहा है, इस वजह से कॉल सही से लग नहीं पा रहे, जिस वजह से काफी सारे लोगों को दिक्कतें आ रही है। तो यहाँ पर मैं वॉइस प्लान मतलब बात करने के लिए कॉलिंग वाला प्लान जो 2015-16 में हुआ करता था कि वॉइस कॉल के लिए अलग से प्लान खरीदना पड़ता था, अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए, या कुछ मिनट्स मिलते थे, कुछ सेकंड्स मिलते थे, तो उसके अंदर में हमें कॉल करने का फैसिलिटी दी जाती थी। जैसे 1200 मिनट्स मिलेंगे, कुछ 600 मिनट्स मिलेंगे, कुछ 300 मिनट्स मिलेंगे। तो ऐसे वाले जो प्लान है वो भी आपको बीएसएनएल के कंपनी में देखने को मिलेगा, बीएसएनएल के प्लान में देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा ही कुछ सेम सिमिलर प्लान बाकी कंपनीज को भी निकालने को कहा गया है। यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर में ट्राई ने निकाल दिए है सभी कंपनीज को लागू करने के लिए और कंपलसरी करने के लिए यहाँ पर ट्राई ने बोल दिया है। तो इससे होगा ये कि आपको जितने भी सिम कार्ड होंगे आपके मम्मी के, पापा के या घर में किसी अदर मेंबर के, वो सिम कार्ड अभी चालू रह सकते हैं। उसके अंदर चाहे 10 रुपए रहो, चाहो तो 20 रुपए रखो, आप वो सिम कार्ड एक्टिव रहेगी। उसके ऊपर आपको बार बार एक्टिव वाला प्लान मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अभी 100-100 रुपए के, 150-150, 200-200, 250-250, 350 रुपए के जो प्लान जबरदस्ती मारने पड़ते थे, जैसे 350 रुपए का प्लान तो जियो में है। जैसे मान लो कि जियो की सिम है, तो जियो की सिम एक्टिव रखने के लिए 4G सिम की बात कर रहा हूँ, स्मार्टफोन वाली सिम की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर में 350 रुपए का मिनिमम प्लान मारना पड़ता था एक्टिव रखने के लिए। और उससे भी अगर कम का प्लान होगा तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना जियो वाले प्लान में। एंड अदर एयरटेल एंड वीआई में दोनों के ऊपर में सेम तरीके के प्लान है। 97-99 रुपीज का 15 दिन के लिए, 17 दिन के लिए प्लान रहता है एक्टिव। उसके बाद में सिम डीएक्टिवेट हो जाती है, कॉल आते भी नहीं है और कॉल लगा भी नहीं सकते। इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है एयरटेल एंड वीआई में। जियो में आपको इनकमिंग कॉल आएगी, बट आपको प्लान एक्टिवेट करने के लिए बार बार कंपनी की तरफ से बार बार परेशान करके फोन किया जाएगा। तो ये सारी परेशानी भी इसके अंदर में सभी कंपनीज में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी कंपनीज में शायद उतना परेशान नहीं करते जितना जियो कंपनी में परेशान किया जाता है। तो बीएसएनएल में अनलिमिटेड कॉलिंग तो दी जा रही है फिलहाल के लिए, 4G सर्विस आ गई है, उसके अंदर डाटा भी है, अनलिमिटेड कॉलिंग भी है, एसएमएस भी है। लेकिन फिर भी 4G का नेटवर्क कनेक्टिविटी के इश्यू को लेके अभी भी यहाँ पर बीएसएनएल में दिक्कत आ रही है। कॉल करो, 4G वोल्टी गायब हो जाता है, फिर अचानक से आ जाता है। तो ये कनेक्टिविटी का इश्यू जो है अभी बीएसएनएल के इसमें है। और सभी कंपनी में ये इशू स्टार्टिंग में जब 4G लॉन्च किया गया था तब ये इशू सभी कंपनी में था। और अभी जो इशू है वो यहाँ पर में बीएसएनएल के कंपनी को अभी टावर और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उनके नेटवर्क कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है बीएसएनएल के कंपनी में। तो अभी फिलहाल आप लोगों के लिए खुशखबर यह है कि अभी आपको जो है ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने मम्मी पापा के या दादा दादी के अगर मोबाइल नंबर एक्टिव रखने हैं तो आप कम पैसे देकर भी एक्टिव रख सकते हैं। जिस भी कंपनी का आपको अगर सिम कार्ड यूज करना हो, जिस भी कंपनी का आपका नेटवर्क आपके एरिया में अभी आता हो, उस कंपनी का आप लोग सिम यूज कर सकते हैं। आपको दूसरे कंपनी में स्विच करना नहीं पड़ेगा। अगर कॉल की क्वालिटी अगर सही नहीं आ रही है तो ही आप अगर दूसरे कंपनी में चाहो तो स्विच कर सकते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अगर अच्छे बेनिफिट्स लेने हैं, अच्छे कॉल करना है, अच्छा डेटा लेना है, तो उसी कंपनी के अंदर रहना है, ये ऐसा आपके ऊपर अभी नहीं रहेगा। इसके अंदर आप स्विच भी कर सकते हो, दूसरे कंपनी के अंदर जा भी सकते हो और उसकी फैसिलिटी भी आप यूज कर सकते हो कम प्राइस में। तो यहाँ पर ट्राई ने बहुत बड़ा यहाँ पर हेल्प कर दिया है गरीब लोगों के लिए, जो किसान है उनके लिए, जो ज्यादा डाटा पैक यूज नहीं करते उनके लिए, जिनको सिर्फ कॉल से मतलब है, डाटा से कोई मतलब नहीं है, जिनके यहाँ पे ब्रॉडबैंड वाईफाई लगा पड़ा है और वो सिर्फ कॉलिंग का प्लान, वॉइस प्लान इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ट्राई ने बहुत बड़ा अच्छा काम कर दिया है। एंड यहाँ पर ट्राई के लिए
मैं बहुत बड़ी तारीफ करूंगा क्योंकि ट्राई ने ये बहुत बड़ा काम किया है। एंड ट्राई को ये काम करवाने के लिए काफी सारे लोगों ने मदद की थी, उसमें मैंने भी मदद किया था। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये देखो, ये रहा वो ट्वीट जिसके अंदर वीआई के सेक्शन में जब वीआई 5G लॉन्च करने का न्यूज निकल के आई थी कि 5G लॉन्च कर रहे हैं हर सिटी में, तब उस पोस्ट के नीचे यहाँ पर मैंने ट्वीट करके ट्राई को टैग किया था और ट्राई को बोला था कि वैलिडिटी प्लान्स के बारे में कुछ करना चाहिए और ओल्ड एज ग्रुप के जो सीनियर सिटीजन है उनको कॉल करने के लिए, सिम एक्टिव रखने के लिए कोई प्लान ही नहीं है जो अच्छा लंबे समय तक रहे। यहाँ पर 99 रुपीज ये मंथ का ले रहे हैं, मंथ का क्या है, 15 दिन के लिए 99 रुपीज ले रहे हैं और सिर्फ 17 दिन की वैलिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्राई को टैग किया था जिसको 112 लोगों ने यहाँ पर वॉच किया। तो ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पर मैंने किया था और इसके वजह से भी हो सकता है कि ट्राई ने नोटिस किया हो और इस इशू को फिगर आउट किया हो। तो हो भी सकता है कि मेरे ट्वीट की वजह से भी थोड़ा बहुत ये जो चीज है वो फिगर आउट हुई हो या हाईलाइट हुई हो ट्राई के नजर में। तो ये हुई, जो भी चीज हुई है, ये बहुत अच्छी चीज हुई है और मैं कहूंगा कि काफी अच्छी चीज हुई है गरीबों के लिए। तो मैं भी उन गरीबों में आता हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा के भी फोन यूज यूज करते हैं, वो एक्टिव रखना पड़ता है, उनके सिम कार्ड एक्टिव रखना पड़ता है। कभी घर में इमरजेंसी कॉल करना पड़ेगा, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो उस इस इमरजेंसी सिचुएशन के कंडीशन में मुझे कॉल करने के लिए सिम कार्ड एक्टिव रखने के लिए महंगे महंगे प्लान मारने पड़ते थे, महंगे महंगे रिचार्जेस करने पड़ते थे, जो अब मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो है ये इशू अभी आगे से नहीं होगा, नए साल से हमें ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा, इतने सारे पैसे यहाँ पर डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सिम कार्ड हमारे एक्टिवेट रहेंगे, हमें जो भी सिम कार्ड का नेटवर्क में अगर कनेक्टिविटी में कोई इशू आता है, डाटा में या वॉइस कॉल में अगर कोई कोई भी इशू आता है, कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता या वॉइस कॉल में डिस्टर्बेंस आती है, कॉल ड्रॉप होती है, तो हम दूसरे कंपनी के सिम कार्ड भी इस्तेमाल कर पाएंगे। मल्टीपल सिम कार्ड भी हम लोग अपने फोन में रख पाएंगे, जैसे हम लोग 2015-16 में रखा करते थे मल्टीपल सिम कार्ड्स, वैसे हम लोग सिम कार्ड्स रख पाएंगे, उनको एक्टिव रख पाएंगे। अब यहाँ पर मैं ट्राई ने बहुत बड़ी हेल्प कर दिया है हम लोगों की। तो ये जो हेल्प की है वो हेल्प करने के लिए हमें ट्राई को शुक्रिया अदा करना चाहिए एंड थैंक यू बोलना चाहिए यहाँ पर ट्राई को। और ट्राई ने बहुत अच्छा काम यहाँ पर कर दिया है। तो आप लोग अभी ट्राई को जो है जाके ट्विटर पे सपोर्ट करना एंड उनको थैंक यू जरूर कमेंट सेक्शन में उनके ट्वीट करके थैंक यू जरूर लिख देना, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी हेल्प कर दी हम लोगों की। और इस तरीके से यहाँ पर जो है अब डाटा प्लान अलग निकलेंगे, वॉइस कॉल का प्लान अलग निकलेगा, एसएमएस का प्लान अलग निकलेगा और बाकी अदर कुछ प्लान्स है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर बना दिए जाएंगे। और उस तरीके से हम लोग जो है, हमें जो भी प्लान लेना होगा हम वहाँ पे स्पेसिफिक उस प्लान के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे और कम देना पड़ेगा पैसे के। अभी जो 250-350 रुपए हम दे रहे हैं उतने हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा काम 100 रुपए के अंदर में हो जाएगा। मिनिमम 100 रुपए के अंदर तो हो जाएगा आराम से, और 150 रुपए तक तो हो ही जाएगा मिनिमम। जैसे 150 रुपए में पहले कॉलिंग मिलता था, 100 रुपए में, 99 रुपए में, 117, 118 रुपए में, वो वाली चीजें अभी वापस आ जाएगी, जिसके अंदर में हमें 2 मंथ 3 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी एंड ऐसे और भी कई सारी चीजें हो जाएगी। तो यहाँ पर ट्राई ने हमारा बहुत अच्छा काम करके दे दिया है, तो ट्राई को थैंक यू बोलना बनता है और ट्राई को बहुत बड़ा शुक्रिया। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ट्राई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। गरीबों के लिए इतना अच्छा काम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।